हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगी धनु लगन के लिए ये जो शनिदेव का गोचर है ये कैसा काम करने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो वही, बहुत सारे लोग आप जो हैं वो तो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो दशा को, अष्टक वर्ग को और षडबल को ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम ये देखें कि किन किन भाव के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य और चंद्रमा से, तो फ्यूचर में चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अब तृतीय भाव के स्वामी तृतीय भाव में आएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अष्टम भाव होता है नेचुरल परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि नेचुरली होता हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये अष्टम से, अष्टम होने के कारण कहीं ना कहीं परिवर्तन देने वाली क्षमता रहती है। और तृतीय का स्वामी तृतीय में हो तो ऐसे स्थिति में जो परिवर्तन है वो अपने पुरुषार्थ से आता है, क्योंकि ये तृतीय भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। परिश्रम या पराक्रम दोनों को एक साथ यहाँ पे जोड़ा जा सकता है। परिश्रम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो शनि और पराक्रम इस भाव का काम है। सभी को एक बात की नॉलेज है कि तृतीय भाव में कभी भी, तृतीय भाव में कभी भी कोई क्रूर ग्रह बैठे तो वो अच्छा माना जाता है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि व्यक्ति के अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि होती है। अगर कोई कठिन कार्य करना हो, अगर कोई कठिन कार्य करना हो तो ऐसे स्थिति में ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये बहुत ही फ्रूटफुल रहती है। अगर कोई सौम्य ग्रह बैठता तो फिर आदमी बातचीत करके चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई पे भी कोई क्रूर ग्रह बैठते हैं, सूर्य, शनि या मंगल तृतीय भाव में, तो वो साहस और पराक्रम के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल कंडीशंस के अंदर अगर बात की जाए, इस राशि में शनिदेव का आना, एक तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि आपका साहस और पराक्रम पूरी तरीके से बढ़ा हुआ होने वाला है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव अपने आप में एक प्रकार से, एक तरह से कह सकते हैं कि विपरीत राजयोगों की निर्माण करने की संभावनाएं दर्शाते हैं। कैसे? देखिए, विपरीत राजयोग के लिए हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो ये कि 6, 8 और 12, ठीक, जबकि तृतीय भाव भी इन्हीं में से किसी एक तरीके से कंसिडर किया जाता है। अष्टम से अष्टम, 8th पॉइंट पोजीशन। तो यहाँ पर ये जो प्लेसमेंट है, क्योंकि नेचुरल दुखों के कारक ग्रह के रूप में भी शनिदेव को लिया जाता है, इस वजह से उनका तृतीय भाव में आके बैठना भी एक प्रकार से विपरीत राज्यों परिस्थितियों के बराबर देखा जा सकता है। और इस वजह से यहाँ पे इनका प्लेसमेंट ज़्यादातर, कम से कम 80% केसेस को एक तरह से ना सिर्फ कि मेंटल मोरल सपोर्ट प्रदान करता है, बल्कि इक्वल अमाउंट में लाभ की संभावनाओं को भी खोलता है। ठीक है, ये तो पहली चीज हुई। अब यहाँ पे इनके बैठने से ये भाव में तो वृद्धि होगी, जहाँ पे शनिदेव बैठते हैं उस भाव की वृद्धि होती है, तो साहसिक कार्यों से आपके परिवर्तन की वृद्धि तो हो रही है। लेकिन इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पे पड़ रही हैं? दृष्टि जो है उसे हम मानते हैं सेपरेटिस्ट। शनिदेव की जहाँ पे भी दृष्टियां पड़ती हैं वहाँ पे वो काफ़ी काम कराते हैं, वहाँ की चीज़ों से थोड़ा दूर करके और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कराते हैं। तो इनकी जो दृष्टि है वो दृष्टि आएगी आपके पंचम भाव पे तीसरी दृष्टि। पंचम भाव पे तीसरी दृष्टि है, वहाँ पे जो राशि है वो मंगल की राशि है, और यहाँ पे जाके वो अपने आप को नीच का मानते हैं। तो लोग इसको ऐसे नीच की दृष्टि मानते हैं, लेकिन दृष्टि में नीचता नहीं है। वो ग्रह जो है वो अपने पूरे पराक्रम सामर्थ्य के साथ आपके पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। होगा ये कि थोड़ी सी चुनौती प्रेम में, थोड़ी सी चुनौती विद्या में आ सकती, संतान से थोड़ी सी दूर रहने की परिस्थितियां बन सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चीज़ को 3 अलग अलग एस्पेक्ट से देख सकते हैं। अगर जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि एक युवा अवस्था के जो लोग हैं और उनके छोटे बच्चे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चों पे थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिए कि वो इधर उधर कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। दूसरा, इसी चीज़ को इस वे में भी देखा जा सकता है कि आपका कोई ट्रांसफ़र हो रहा हो, आपकी बहुत ज़्यादा यात्राएं हो रही हो, क्योंकि ये तीसरा भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है। ऐसे स्थिति में आपको बच्चों से दूर जाना पड़ रहा हो, इस वे में इसका पॉजिटिव साइड भी बन सकता है। दोनों एस्पेक्ट है। अगर किसी के D7 में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी और दशा में कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर वो लोगों को बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए बाकी दशा पॉजिटिव जा रही है और इस भाव के ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो सीधे सीधे हम मानेंगे कि आपके जिंदगी में ट्रैवल, यात्राओं की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, इसी तरीके से 7वीं दृष्टि जो है वो आ रही है आपके नवम भाव के ऊपर। यहाँ पर 2 चीज़ों को फिर से ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये कि ये भाव
पिता को भी दर्शाता है, गुरु को भी दर्शाता है और विदेश को भी दर्शाता है। विदेश की जगह ये कह लूँ कि लंबी यात्राओं को और भाग्य को दर्शाता है। तो साहस और पराक्रम के द्वारा आप अपने नौवा भाव क्योंकि भाग्य को भी दर्शाता है, तो यहाँ पे आपका जो साहस और पराक्रम है वो आपके भाग्य को बदलने की पूरी पूरी संभावनाएं रखता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, क्योंकि यहाँ पे पिता को भी देखा जाता है, ऐसे स्थिति में ये पिता से थोड़ा सा दूर कर सकता है। अगर सूर्य पे भी दृष्टि आ जाए या सूर्य भी प्रभावित हो जाए, यहाँ बैठ के या 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ बैठ के, ऐसे स्थिति में फादर की हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे दृष्टि है और सूर्य पीड़ित नहीं हो रहे शनिदेव से, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि या तो दूर हटना पड़ रहा हो, विदेशों की यात्राएं हो रही हो, या काम में इतने मशगूल हो रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, जिसकी वजह से फादर से दूरी बनने की संभावना बनती है। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? अपने साहस और पराक्रम से व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने का पूरा प्रयास यहाँ पे 2.5 सालों के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद जो इनकी 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है वो पड़ेगी आपके 12th हाउस के ऊपर। 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं खर्चों का होता है, और खर्चों के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक तरीके से नींद का भी होता है, सोने का भी यहीं से हम देखते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एस्पेक्ट है वो आपके खर्चों को पहले तो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जहाँ पे उनकी दृष्टि है वहाँ पे वो आपकी टेस्ट ले रहे हैं, सीधी सी बात है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे भी थोड़े से रोड़े अटका के टेस्ट होंगे, यहाँ पे भी कुछ टेस्ट होंगे और यहाँ पे भी कुछ टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत के समय में आपके थोड़े से खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन में अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट है वो आर्थिक साइड से, इस साइड से एक घर आगे गए, तो आर्थिक उन्नति दे रही है। आर्थिक उन्नति दे रही है तो भी आपके खर्चे बढ़ेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे आर्थिक उन्नति होने के कारण अगर खर्चे बढ़ते हैं तो मुझे कोई इसमें नेगेटिविटी नजर नहीं आती। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे बैठ के जब यहाँ दृष्टि देंगे तो लंबी यात्राएं भी हो रही हैं या छोटी यात्राएं भी हो रही है, इन सब के कारण थोड़ा सा जो आपका नींद है वो प्रभावित हो सकती है, सोने पे आपका जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है। तो ये एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इस प्लेसमेंट से हम बेहतर ही मानेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखिए जो कंडीशंस बोली जाती है, जब कभी भी शनि लगन से तृतीय हो तो लगन को बल मिले या उसकी वृद्धि हो। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 2.5 साल आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ, इन सबको डेवलप करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अब आपके पास पूरा साहस और पराक्रम। ठीक, दूसरा ये कहाँ से छठे होंगे? ठीक है, तो ये 6th प्लेसमेंट को काउंट करके देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है, अपने आप में 7th है। तो फिर ये 6th कहाँ से होंगे? यहाँ से। यहाँ से अगर 6th होंगे तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होता है स्टेटस। कुछ लोग इसको प्रोफेशन में भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपके स्टेटस को धीरे धीरे करके बढ़ाने का काम भी अब ये 2.5 साल में करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट अप्रैल के लास्ट में देखा था, 29 अप्रैल के बाद से, तो जब ये आगे बढ़े थे थोड़ा सा लोगों को आर्थिक सपोर्ट मिले थे। अब यही चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ने के कारण कितना लंबे समय तक हो सकता है? अगले 2.5 साल तक के लिए। जब आपकी आर्थिक उन्नति होगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो आपका स्टेटस भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करके, है ना, कड़ी मेहनत, शनि अपनी मेहनत के साथ व्यक्ति इन 2.5 सालों में अपने स्टेटस को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम कहाँ से होंगे? तो अष्टम अगर हम काउंट करें, ये भाव से ये भाव 7वां और ये 8वां, तो ये जो है अष्टम, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जिंदगी जो है वो धीरे धीरे करके बदलने की संभावना दिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशंस का हाउस है। तो यहाँ पे शनि की मूवमेंट कुछ बदलाव जिंदगी के अंदर लेकर आ रही है, जो कि आपके जिंदगी के, आपके स्टेटस को और साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है 12th कहाँ से है? तो 12th तो इसी पर्टिकुलर से हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए, सॉरी 12th यहाँ से लेंगे अगर हम, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से 12th लेंगे, है ना। 12वें कहाँ से? इस भाव से शनि 12वें होके बैठे, इस भाव से शनि 12वें होके बैठे हैं, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो आप अपने जिंदगी के अंदर वेल्थ मेकिंग है, प्रॉपर्टी मेकिंग है, उसकी तरफ आ रहे हैं। अभी कुछ शुरुआती चुनौती जरूर महसूस होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि एक तरफ से राहु है, अब दूसरी तरफ से शनिदेव आना शुरू करेंगे। ठीक, और बीच में गुरुदेव फंसे हुए हैं अपने भाव में ही जाके बैठ के। इसलिए आगे की ये जो मूवमेंट है वो आपको तकरीबन अप्रैल या मई तक
अप्रैल या मई तक, जब तक कि गुरुदेव का गोचर आगे नहीं होता, तब तक ये जो प्रॉपर्टी है ये घर के अंदर की चीज़ों में थोड़ा सा एक पापकतरी फॉर्मेशन काम करेगा और उसके आगे जाके आपको एक रिलीफ आएगी। लेकिन हम बात इस समय क्योंकि शनि की कर रहे हैं, इसलिए उसको यहाँ पे अभी कनेक्ट करके नहीं देख रहे कंप्लीट पिक्चर में, उसको अभी हम उतना नहीं कनेक्ट कर रहे। चीज़ यहाँ पर जो हो रही है वो ये हो रही है कि इन 2.5 सालों में आपका साहस पराक्रम जो बढ़ेगा वो इन एरियाज पे, प्रेम, संतान, विद्या, आपके भाग्य, पिता, लंबी यात्राएं, और ये भी आपके लिए विदेश यात्राएं हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं, और थोड़ी सी निद्रा वाली चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर उनके प्रभाव आ रहे हैं। और ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जिंदगी में एक बदलाव है जो आपके स्टेटस का राइज, आपकी पर्सनैलिटी के राइज की तरफ लेकर आप लोगों को जाएगा। तो छोटे से पीरियड रहेंगे गुरुदेव के, राहु देव के, ये सब कुछ धीरे धीरे करके जिंदगियों के अंदर और कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो धनु लगन वालों के लिए अपने साहस और पराक्रम को बढ़ाते हुए अपने जिंदगी के अंदर चीज़ों को बदलने का समय शुरू हो चुका, ठीक है, जो कि जनवरी से लेकर 2023 के जनवरी से लेकर 2025 के ऑलमोस्ट मई जून तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2.5 साल का जो ये गोचर है उसमें ये पूरी कहानी रहेगी। आगे के वीडियोस में कभी देखेंगे कि जुपिटर की मूवमेंट्स उसको किस तरीके से अलग अलग रंगों में रंग के आपकी जिंदगियों को और सुनहरा बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।